हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है। देखो भाग एक, संविधान के भाग एक में क्या है आपका, तो इसमें आपका है संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें आपका संघ और राज्य क्षेत्र, और इसमें आपके अनुच्छेद कहां से कहां तक है, मतलब कि आर्टिकल। तो ये आपके 1 से 4, तो ये आपके 1 से 4 तक। तो अब आप इसे एक बार और देखो। संविधान के भाग एक में क्या है आपका, तो संघ और राज्य क्षेत्र, और इसमें आपके अनुच्छेद है 1 से 4 तक। देखो नेक्स्ट है भाग 2, इसमें आपका है नागरिकता। नागरिकता, ठीक है, और इसमें आपके अनुच्छेद है 5 से 11। देखो संविधान के भाग 2 में किसका वर्णन है, तो ये आपका है नागरिकता का, और इसमें आपके अनुच्छेद है 5 से 11 तक। देखो नेक्स्ट आपका भाग 3, और ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके मौलिक या मूल अधिकार, मौलिक या मूल अधिकार, मौलिक या मूल अधिकार, और इसमें आपके अनुच्छेद है 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भाग 3 से, कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो ये आपका भाग 3 है। इस आप बोलते हो भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन आपको यहां से आता है कि मूल या मौलिक अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार, ठीक है, हमारे संविधान में किस देश से लिए गए हैं। तो ये आपने लिए है यूएसए से, ये आपने लिए यूएसए से। अब आप इसे एक बार और समझो। देखो संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन है, तो ये आपका मूल या मौलिक अधिकार, ठीक है, और इसमें आपके अनुच्छेद है 12 से 35 तक। तो यहां से अभी आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये आपका भाग 3 है। और एक क्वेश्चन आपको यहां से ये आता है कि मूल अधिकार, कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो ये आपने लिए है यूएसए से। देखो नेक्स्ट आपका भाग 4 में क्या आपका, तो इसमें आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये आपके है अनुच्छेद 36 से 51 तक, इसमें आपके। और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए आपने आयरलैंड से, आयरलैंड से, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, और यहां सब एक क्वेश्चन ये पूछा था अभी हाल ही फिलहाल में कि संविधान के किस भाग को, ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, संविधान के किस भाग में, तो ये आपका भाग 4 या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात किस भाग में कही गई है, तो ये आपका भाग 4 या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। या तो वहां आपको मिलता है ऑप्शन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर मिलता है वहां आपको भाग 4। और ये दोनों क्वेश्चन अभी आपके पूछे थे हाल ही फिलहाल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप इसे एक बार और समझो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग 4 में किसका वर्णन है, तो ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, ठीक है, जो कि आपके है 36 से 51 तक, इसमें आपके अनुच्छेद। तो फिर एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? तो ये आपका है आयरलैंड से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात किस भाग में कही गई है? तो ये आपका भाग 4 या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट आपका भाग 4 का क्या है? यह आपका है मौलिक या मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, और इसमें आपके अनुच्छेद है 51 का क्या है? 51 का क्या है? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहां से बनता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो ये आपका है रूस। तो ये आपका है रूस से। ठीक है, अब यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान में भाग 4 क्या को, ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और किस समिति की सिफारिश पर? तो आप इसे लिखो भाग 4 क्या या मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। अब आप इसे एक बार और समझो। भाग 4 के क्या में क्या आपका? तो ये आपका मूल कर्तव्य है और इसमें आपका आर्टिकल है 51 का क्या। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो ये आपका रूस। फिर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और किस समिति की सिफारिश पर? तो जो आपके मूल कर्तव्य है इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट आपका भाग 5, तो इसमें आपका है संघ। इसमें आपका संघ है और इसमें आपके आर्टिकल है 52 से 151 तक। 52 से 151 तक। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये भाग 5 है आपका। तो ये भाग आपका 5 है, तो आप इसे भी लिख लो। ये आपका है सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। ठीक है, देखो संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? तो इसमें आपका है संघ और इसमें आपके अनुच्छेद है 52 से 151 तक। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये आपका है भाग 5। नेक्स्ट आपका भाग 6, इसमें आपका राज्य, इसमें आपका राज्य है और ये आपका 152 से 237 तक और ये आपका 152 से 237 तक। ठीक है, देखो भाग 6 में किसका वर्णन है? तो ये आपका राज्य है और इसमें आपके अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। नेक्स्ट आपका भाग 8, इसमें आपका है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान, और इसमें आपका आर्टिकल है 239 से 242 तक। ठीक है फ्रेंड्स, देखो संविधान के भाग 8 में किसका वर्णन है? तो इसमें आपका है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान और इसमें आपके अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक। नेक्स्ट आपका भाग 9, इसमें आपका है ग्राम पंचायत या फिर वहां आपको मिलता है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती
राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। और ये आपका अनुच्छेद है आपका इसमें है 243। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इसका वर्णन, ठीक है, तो इसका वर्णन आपका हुआ है अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 में। तो ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया। देखो भाग 9 में किसका आपका वर्णन है, तो ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का, और इसमें आपका आर्टिकल है 243। ठीक है, और यहां सब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में है, तो ये आपका अनुसूची 11 में। नेक्स्ट आपका भाग 9 का क्या है, इसमें आपका है नगर पालिका, नगर पालिका, और इसमें आपका अनुच्छेद है 243 का क्या। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से आपका एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है, तो इसका वर्णन आपका है अनुसूची 12 में। इसे आप यहां लिख लो, अनुसूची 12 में, अनुसूची 12 में। देखो भाग 9 के क्या में, ये इसमें आपका है नगर पालिका। ठीक है, और इसमें आपका आर्टिकल है 243 का क्या, जिसे आप बोलते हो अनुच्छेद, और इसका आपका जो वर्णन है अनुसूची 12 में। नेक्स्ट आपका भाग 9 का क्या है, इसमें आपका है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, और इसमें आपका अनुच्छेद है 243 का ख। ठीक है, देखो भाग 9 के ख में आपकी सहकारी समितियां है, और इसमें जो आपका है ना अनुच्छेद 243 का ख है। देखो यहाँ क तो यहाँ भी क, यहाँ ख तो यहाँ भी ख, यहाँ भाग 9 है तो यहाँ के 243, यहाँ भी 9 तो यहाँ भी 243, बस यहाँ क है तो यहाँ भी क, यहाँ ख है तो यहाँ भी ख है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका भाग 10, इसमें आपका वर्णन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, और इसमें आपका आर्टिकल है 244। ठीक है, आपका अनुच्छेद। देखो भाग 10 में आप किसका वर्णन है, तो ये इसमें आपका है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, और इसमें आपका अनुच्छेद है 244। नेक्स्ट आपका भाग 11, भाग 11 इसमें आपका है राज्य और संघ के बीच संबंध, संघ के बीच संबंध, राज्य और संघ के बीच संबंध, और इसमें आपका आर्टिकल है 245 से लेकर 263 तक। ठीक है, देखो भाग 11 में किसका आपका वर्णन है, तो इसमें आपका है राज्य और संघ के बीच संबंध, और इसमें आपका आर्टिकल है 245 से लेकर 263 तक। ठीक है, 263। नेक्स्ट है आपका भाग 15, तो इसमें आपका है निर्वाचन। भाग 15 में आपका है निर्वाचन, और इसमें आपके अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक। भाग 15 में किसका आपका है वर्णन, तो इसमें आपका है निर्वाचन, और ये आपका 324 से लेकर 329 तक। नेक्स्ट आपका भाग 17, तो इसमें आपका है राजभाषा, इसमें आपका है राजभाषा, और इसमें आपका अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। ठीक है फ्रेंड्स, देखो भाग 17 में किसका आपका वर्णन, तो ये आपका है राजभाषा, और इसमें आपका अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी राजभाषा कौन सी है। तो ये आपकी हिंदी राजभाषा आपकी है, हिंदी। हिंदी। अगर पूछे आपसे लिपि, लिपि तो ये आपकी है देवनागरी। ये आपकी है देवनागरी। राजभाषा हिंदी है और लिपि आपकी है देवनागरी। नेक्स्ट है भाग 18। भाग 18 में है आपातकाल। भाग 18 में आपातकाल और इसमें आपका अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, अनुच्छेद या आर्टिकल। फ्रेंड्स यहाँ से आपके 3 आते हैं अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें भी लिख लो। एक आपका है आर्टिकल 352, एक 356 है और एक आपका 360 है। ठीक है, अनुच्छेद या आर्टिकल 352 में क्या, तो इसमें आपका है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कुल कितनी बार लगा हमारे देश में, तो ये लगा कुल 3 बार अभी तक। ठीक है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपका है वित्तीय आपातकाल। इसमें आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे देश में या भारत में, ठीक है, कुल कितनी बार आपका वित्तीय आपातकाल लगा, तो ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, ये अभी आपका एक भी बार नहीं लगा, एक भी बार नहीं लगा, बार नहीं लगा। ठीक है, और ये आपका लग गया 3 बार। अब आप इसे एक बार और देखो, भाग 18 में क्या आपका तो आपातकाल है। ठीक है, और इसमें आपका आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक, और आर्टिकल 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अभी तक कुल 3 बार आपका लगा है। अगर पूछे 356 में तो इसमें आपका राष्ट्रपति शासन, अगर पूछे 360 में तो ये आपका वित्तीय आपातकाल है जो कि आज तक एक भी बार नहीं लगा अभी। नेक्स्ट आपका भाग 20 में क्या है, तो इसमें आपका है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, और इसमें आपका अनुच्छेद है 368। 368। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये ली है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से।